देश के सुरक्षा को लेकर सेना के संसाधनों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता और इन्हीं संसाधनों के निर्माण के लिए कई कंपनियां जुटी हुई हैं। इन्हीं कंपनियों में से एक है महाराष्ट्र में मुंबई की आरआरपी कंपनी, जो भारतीय सेना को मजबूत करने और बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए ड्रोन कैमरा, थर्मल विजन और नाइट कैमरा के साथ साथ राइफल और पिस्टल के ऊपर टारगेट सेट करने के लिए लगाए जाने वाले कैमरे बनाती है। कंपनी ने हाल ही में ड्रोन इन द बॉक्स के नाम से नया ड्रोन लॉन्च किया है। इस नए ड्रोन की खूबी जानने के लिए भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे ने कंपनी के फाउंडर और सीईओ राजेंद्र चोडनकर से बात की। देश की सुरक्षा को लेकर के जब मुद्दा आता है तो ऐसे में हर व्यक्ति के जहन में ख्याल आता है कि आखिर देश की सीमा सुरक्षा को कैसे मजबूत करती है आर्मी, किस तरीके से डिफेंस स्टाफ वहाँ तक पहुँचता है और हर मूवमेंट को ट्रैक करता है ताकि किसी भी आतंकी गतिविधि हो या फिर कोई देश की सुरक्षा में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे में कैसे ट्रैक करती है, क्या क्या चीज़ें हैं और ट्रैक करने के बाद उनको सटीक टारगेट किस तरीके से किया जाए ताकि वो ढेर किए जा सकें और किसी भी अनहोनी से देश को बचाया जा सके। इन सारे मुद्दों पर अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन आरआरपी जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं डिफेंस के लिए जो सर्विलांस सिस्टम है या फिर टारगेट को अचीव करने के लिए, सटीक टारगेट के लिए जो कैमरा इस्तेमाल किया जाता है डिफेंस का, वो आरआरपी बनाती है। आरआरपी के हमारे साथ राजेंद्र चोडनकर जी हैं। 2014 में जब सर आए, अपने मोदी जी जाए, तब जो मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि बंदा मतलब इज इन द ग्रेव, उसको ग्रेवयार्ड से खड़ा करके उसको मिट्टी निकाल के उसको खड़ा करना था, इतना बड़ा चैलेंज था। तो मोदी जी ने जो ले लिया वो चैलेंज, आज हर एक एंटरप्रेनर, एक एमएसएमई और एक मिनी कॉर्पोरेट कंपनी जो है वो आज भी जो है ना सपने देखती है कॉर्पोरेट बनने की। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो डिफेंस में जो चेंजेस लाए मोदी जी ने, जो चेंजेस लाए, मतलब मेनली जो टेंडरिंग में जो स्विफ्टनेस आ गए, टेक्नोलॉजीज़ लाई, असेंबली टेक्नोलॉजीज़ लाई, टीओटीज़ लाए, ग्लोबल कंपनीज़ को लेके आए, ये मतलब इतना प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि हम जैसे एमएसएमई को आज इतने टेंडर्स आते हैं काम करने के लिए, तो मतलब हमको तो मतलब अपनी मैन पावर बढ़ाने का ये स्कोप मिल रहा है, क्योंकि विद द प्रेजेंट मैन पावर हम कोप नहीं कर पा रहे हैं। मेक इन इंडिया गवर्नमेंट का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहा, जिसके तहत न केवल उन्होंने रोजगार डेवलप किया बल्कि अपनी खुद की टेक्नोलॉजी यहाँ विकसित करने के लिए लोगों को उकसाया, लोगों को प्रोवोक किया कि आप यहाँ आइए, बनाइए और पूरे दुनिया को बताइए कि जो वोकल फॉर जो ग्लोबल कैसे जाता है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी में आपकी जो आरआरपी कंपनी है उसमें एक स्पेशलाइज कैमरा जो बनाया है, ड्रोन कैमरा, ड्रोन इन द बॉक्स, उसकी स्पेशलिटी क्या है और ख़ास करके बॉर्डर एरियाज़ में किस तरीके से उसकी उपयोगिता होगी? सर, ये एक अलग ही कंसेप्ट है, क्योंकि आप देखोगे बॉर्डर में आपको जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब ये है कि एनीथिंग कैन हैपन इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। तो इसके लिए कैसे मॉनिटर करें? कैमरास वगैरह मॉनिटर करता है, बट वहाँ पर कोई एक लैग आ ही जाता है, तो कहीं कहीं पे आपका इमेज छूट जाता है। तो ये ड्रोन इन अ बॉक्स ऐसे कंसेप्ट है जो कि ये ऑटोनॉमस 24/7 ये कंटिन्यूसली जो है इसको मॉनिटर करते रहेगा, ये कहीं रुकेगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि जो भी होता है, मतलब क्योंकि होने को तो मतलब थिंग्स कैन हैपन इन फ्यू सेकेंड्स एक्चुअली, एंड दैट इज़ वेयर जो हमारा ये ड्रोन इन अ बॉक्स कंसेप्ट है कि वो आपको इतना एश्योरेंस देगा कि 24/7 आपका कंटिन्यूस सर्वेलेंस होगा एक्चुअली। और मतलब अगर बॉर्डर पर सिपाही इधर से उधर मूवमेंट कर भी गया तो कैमरा कंटिन्यूसली उस जगहों को फॉलो करता रहेगा, जो नो मैंस लैंड होगा, जो ऐसी जगह होगी जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। यस, ये तो मतलब बाय चांस भी अगर कहीं बॉर्डर पे जो सर्वेलेंस कैमरास भी कहीं अगर आगे पीछे हो गए, जो पैंटिल में घूमते वक्त कहीं अगर उसका मॉनिटरिंग मिस हो गया, बट ये जो ड्रोन है आपको ये
कंटिन्यूस मॉनिटरिंग देगा और ये आपको हर एक चीज़ बता देगा, क्योंकि इसके कैमरा जो है वो, और इसका ड्रोन का जो ये खासियत है कि वो आप लोग 40 किलोमीटर तक जा सकता है, कभी इतनी इतनी दूरी तक जा सकता है। और ये जो मतलब डेटा कलेक्ट करके इमीडिएटली मतलब रियल टाइम डिस्प्ले होता है जिसको बोलते हैं, वो कंट्रोल रूम में देगा। देखिए, बॉर्डर एरिया में राजन जी बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं किसी के, चाहे वो मैन्स के हों या मशीन के हों। मशीन के चैलेंजेस की अगर बात करें, अचानक आंधी आ गई, तूफान आ गया, अचानक बारिश हो गई, चूँकि बर्फ़ का अगर एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर बर्फ़बारी हो गई, इस तरीके की अगर सिचुएशन क्रिएट करती है तो क्या ये कैमरा सर्वाइवल होगा क्या? सर ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हम लोगों ने जब हमने आरआरपी सेट की थी तो हमने हमारा पहला मुद्दा ये था कि हम ऐसी टेस्ट फैसिलिटी सेट करें जो प्रोडक्ट जो है कंप्लीट एनवायरनमेंट जो होता है उसको वो हैंडल कर सके। तो हमने जैसे ग्राउंड लेवल पे आपने देखा, हमने पूरा एक टेस्ट फैसिलिटी सेट की। अब ये जो ड्रोन है ये कम से कम मतलब जो है आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, ये चलेगा, क्योंकि इसमें जो है इसमें IP67 का प्रोटेक्शन है। हम इनग्रेस प्रोटेक्शन 67 बोलते हैं, जो कि ड्रोन को अगर पानी में भी सबमर्ज किया जाए 30 मिनट के लिए तो भी अपना काम कर देगी वो, और या तो बारिश चलता रहेगा तो भी अपना काम करेगी। तो ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव फैसिलिटी जो है ये ड्रोन में है, और हमारे कैमराज में भी हमने वो कर दिया, क्योंकि आप देखोगे लद्दाख या लेह में जाओ या कहीं और जाओ जहाँ पर बहुत ही बारिश होती है और बहुत ही स्नोफॉल होता है, तो ये अगर ये सर्वाइव नहीं करेंगे कैमरा तो फिर पूरा मॉनिटरिंग बिगड़ जाएगा। तो हम लोगों ने ऐसे डिज़ाइन किया है, और गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा सर्टिफिकेशन नॉर्म किया है जिसको कहते हैं JS Penta 5, अमेरिकन उसको MIL 810G कहते हैं। हम लोगों ने वो JS Penta 5 के कम से कम 18-20 टेस्ट होते हैं, उसमें से ज़्यादातर 12-13 टेस्ट हमारे यहाँ ही होते हैं, तो बाकी हम बाद में उसको NABL में सर्टिफाई करना पड़ता है। तो ये जो टेस्ट है ना, ये पहले ही आपको बता देगा कि ये सिस्टम IP67 है, मतलब बारिश तूफान चलेगा, और MIL 810G मतलब गिर जाए, शॉक टेस्ट, वाइब्रेशन सब क्लियर रहता है। एक सेमी कंडक्टर यूनिट भी आपने लॉन्च की, अभी उसकी चर्चा भी काफ़ी है। सचिन तेंदुलकर आए थे, अनिल काकोडकर आए थे, तो ऐसे में ये क्या किस तरीके से ये पूरा सेमीकंडक्टर यूनिट होगा और इसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा? सर, एक तो ये सेमीकंडक्टर का जो ड्रीम था, ये अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये आइडिया नहीं होता तो ये नहीं आता। ये जो उसका जो कंसेप्ट है, जो उसने जो ड्राइव किया है, ये जो ड्राइव किया है एट द राइट टाइम, जहाँ पर हर एक ग्लोबल कंपनी इंडिया को देखती है एज द मोस्ट पावरफुल सेमीकंडक्टर हब इन द कमिंग टाइम्स, क्योंकि इंडिया के पास स्किल सेट है, इंडिया के पास एरिया है, इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हर एक स्टेट लेवल अभी पावर रिक्वायरमेंट्स या चिलर रिक्वायरमेंट्स या सब कुछ जो है अभी तैयार कर रही है। और मेन थिंग उसने क्या किया कि उसने सब्सिडी डिक्लेयर कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट आज 50% सब्सिडी दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट अपना दे रही है। तो जो एंड में जब सेमीकंडक्टर बनेगा सर, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का बर्डन रहेगा ही नहीं वेंडर पे। तो ये अगर मोदी जी नहीं करते ना सर तो नहीं आते। और इंडिया का जो ईरा है ना सर, ये 5 साल का सेमीकंडक्टर का, ये सब ग्लोबल कंपनीज को पीछे छोड़ देगा सर, ये मेरा दावा है पक्का। यानी कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो मोदी जी की सरकार रही वो इस तरीके के जो इंफ्रा हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, उसके लिए उन्होंने ना केवल लोगों को प्रोवोक किया, उनको मटेरियलिस्टिक सपोर्ट, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, उनको हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश की ताकि वो कहीं ना कहीं उठे और मेक इन इंडिया के जरिए पूरी दुनिया भर में उनके प्रोडक्ट्स जाएँ। सर, ही इज़ द ओनली पर्सन। देखो उसकी टीम है, बट सर क्या होता है, लीडर की सोच होनी चाहिए, और जो सोच हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर में है सर, वो सोच अलग ही है। कहीं पे एक बुक में कलाम जी ने लिखा था कि 2022-21 ऑनवर्ड्स देयर इज अ सुपर ह्यूमन हु विल बी क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड। सब लोग सोच रहे थे कौन हो सकते हैं सिंगल मैन जो इसको कर। देखो सर, टीम होती है, लीडर होता है, लीडर की सोच होनी चाहिए, फिर वो टीम। तो आज अगर वो सुपर ह्यूमन लोगों को दिख रहा है तो वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और वो जो सोच, देखो सर क्या होता है कि इतना चैलेंजेस होता है, 140 करोड़ की आबादी में बहुत कुछ संभालना पड़ रहा है, बैलेंस करना पड़ता है। तो
जो वो बुक में कहीं किसी कलाम जी ने लिखा था, कोई एक सुपर ह्यूमन पैदा होगा जो इंडिया को सुपर ह्यूमन पे लेके जाएंगे, इन द फुट स्टेप्स ऑफ बीइंग इंडिया बीइंग सुपर ह्यूमन। तो सब लोग सोच रहे थे कौन होगा, तो मेरे हिसाब से सर ये इज नन अदर देन ऑनरेबल प्रिंस मोदी जी, पक्का बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकता हूँ सर, बिकॉज आई हैव सीन हाउ वी हैव ग्रोन जब से सर पावर में आ गए। और जिस तरह से डिफेंस को सर, आज हम 2014 तक हम लोग है ना मॉड्यूल्स बना सकते थे, बट हमने कभी सिस्टम नहीं बनाया, बिगेस्ट कॉर्पोरेट्स। बट सर मोदी जी आने के बाद उसने पहला ये किया कि असेंबली लेके आओ, अभी रफाले का भी असेंबली यहाँ पर होना चाहिए। तो क्या होता है कि असेंबली नॉलेज अपने को आ गया, नहीं तो वेयर लाइक MSMEs लाइक अस कुड थिंक ऑफ बीइंग कॉर्पोरेट्स। आज हम लोग कॉर्पोरेट के शूज़ पहन के घूम रहे हैं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज विजन सर। बाकी तो सब ऑन प्लेस है, जो मतलब अगर आपके पास स्किल सेट है और अगर आपके पास TOT आ गया तो देन लाइफ इज़ वेरी सिंपल फॉर अस सर एक्चुअली। बिल्कुल आपने सही कहा। और सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा मोदी जी की सरकार में, कि दुश्मन अगर हमारी सीमा में घुसकर एक को मारता है तो हम तुम्हारी सीमा में घुस के 50 को मारेंगे। और वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जो राइफल्स सेना ने इस्तेमाल की, उसके ऊपर जो टारगेट सेट करने के लिए कैमरे लगे थे, वो कैमरे कुछ इस तरीके से थे जो आपकी कंपनी बनाती है। और इस कैमरे की वजह से जो है अलग अलग तरीके पर सेना को ये कैमरे की वजह से टारगेट सेट करने में और 100% टारगेट अचीव करने में दोनों में मदद मिलती है। तो बात हम कर रहे हैं महाराष्ट्र में मुंबई की RRP कंपनी की, जो भारतीय सेना को मजबूत करने और बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए ड्रोन कैमरा, थर्मल विजन और नाइट कैमरा के साथ साथ राइफल और पिस्टल के ऊपर टारगेट सेट करने के लिए लगाए जाने वाले कैमरे बनाती है। और कंपनी में निर्मित होने वाले टारगेट सेट करने वाले कैमरे की खासियत जानने के लिए भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे ने कंपनी की असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अपूर्वा राउत से बात की। अपूर्वा हमारे साथ हैं जो इस प्रोडक्ट को पूरा देखती हैं। अपूर्वा, टारगेट कितना 100% अचीव होता है, किस तरीके से अचीव करते हैं, कैसे इसको देखते हैं और इसको बनाते समय क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? तो हमारे पास मैकेनिकल ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम है, जो हम ये प्रोडक्ट्स है फ्रॉम स्क्रैच वी डिज़ाइन इट, प्रोटोटाइप इट एंड मैन्युफैक्चर इट। सो इसके टेस्टिंग फील्ड पे होते हैं, जो गन पे भी डिपेंड करता है कौन सी गन पे ये यूज़ करने वाले हैं, उसके हिसाब से रेंजेस चेंज होते हैं। सो हम जो भी प्रोडक्ट जैसे आप डिज़ाइन करते हैं, वो पहले आपको ये बता दिया जाता है कि हमें AK-47 के लिए चाहिए, हमको AK-56 के लिए चाहिए, हमको एक पिस्टल के लिए चाहिए, ताकि उस हिसाब से उसकी रेंज के हिसाब से इस टारगेट को अचीव करने के लिए इसको बनाया जाए। यस, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो गन के हिसाब से भी होते हैं, बट कुछ प्रोडक्ट्स है वो मल्टीपल गन्स पे हम अडाप्ट कर सकते हैं। ये तो RRP कंपनी भारतीय सेना को मजबूत करने और बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए ड्रोन कैमरा, थर्मल विजन और नाइट कैमरा के साथ साथ राइफल और पिस्टल के ऊपर टारगेट सेट करने के लिए लगाए जाने वाले कैमरे बनाती है। RRP कंपनी बॉर्डर पर काम करने वाले सर्विलेंस कैमरों के निर्माण के लिए एक अलग पहचान रखती है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे ने कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट शिखर गुप्ता से इन कैमरों की खूबियों के बारे में बात की। शिखर, खास करके RRP में कैमरास को लेकर के बहुत ज़्यादा सर्विलांस कैमरास किस तरीके से काम करते हैं, और ख़ास करके बॉर्डर एरिया में हम इसको नाइट विजन की तौर पर अगर देखें तो कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है? तो जैसे कि हमारे नाइट सर्वेलेंस कैमराज हैं, सर्वेलेंस कैमराज हमने ऑलरेडी ईस्टर्न बॉर्डर पे इसको सप्लाई किया हुआ है, अब वेस्टर्न पार्ट में भी सप्लाई किया है। तो इस हमारे कैमराज में जैसे डे और नाइट दोनों की क्षमता है, फैसिलिटी है, और साथ में उसमें एक LRF भी रहता है, जो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं कितनी दूरी पे वो है। तो यहाँ की जब भी ये हम सर्वेलेंस कर रहे होते हैं आर्मी पर्सनल्स, ये लोग दिन रात कोई व्हीकल की मूवमेंट हो या जीप की मूवमेंट हो, कोई टैंक की मूवमेंट हो या ह्यूमन की मूवमेंट हो, इजीली ट्रैक कर सकते हैं। उसके साथ उसका अलार्म बच सकता है। तो ये सब फीचर्स हैं। सिर्फ मूवमेंट के समय की स्टेबल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बॉर्डर एरिया में अगर उसे पता चल गया कि ये सामने एक ड्रोन आ रहा है या नाइट विजन कैमरास हैं या सर्विलांस है, वो स्टेबल हो गया, तो क्या उसको भी आइडेंटिफाई करता है?
जी, कोई भी अगर कोई दिशा में कोई भी चेंजेस होगा, कोई व्हीकल आएगा, ह्यूमन आएगा, तो हमारा सिस्टम उसको डिटेक्ट करके उसको अलार्म देता है, यूज़र को डिटेक्ट कर सकता है कि ह्यूमन है, व्हीकल है। तुरंत यूज़र जो है वो चेक कर सकता है कि कुछ चेंजेस है, कुछ हरकत हो रही है वहाँ पे। 2008 के बाद शायद आपको पता होगा, 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ था, उसके बाद इस तरीके की आवश्यकता बहुत तेजी के साथ आई थी कि अगर समंदर में कोई शिप हमारी टेरिटरी में इंटर कर रही है जो अनआइडेंटिफाइड है, उसको लेकर के हम कैसे अलार्म डाल सकते हैं और कैसे तुरंत जो भी कंसर्न ऑफिसेज हैं उनको तुरंत इसके बारे में इंटीमेट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आपका कैमरा काम करता है क्या? जी बिल्कुल, ये हमारा कैमरा का रोल इवन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए भी है। हमने उनको भी पिच किया है, उनको सप्लाई किया है। कोस्ट गार्ड के जितने भी आपके विशाखापट्टनम है या जितने भी कोस्टल बॉर्डर है, वहाँ पे भी हम इस कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लोग जो हमारे आर्मी है, सेना है, वायु है, तो ये सब को वहाँ कैमरा लगाने के बाद हेडक्वार्टर्स तक में इनको फीड मिल सकता है, दिल्ली तक में। सो इस कैमरा का उपयोग वैसे भी होता है, शिप्स हो या टैंक्स, सबमरीन्स हो, सब डिटेक्ट कर सकते हैं हम। बिल्कुल। तो कैमरा तो अमूमन सब आप देखते हैं, लेकिन सर्विलांस के समय में और ख़ास करके सिक्योरिटी रीजन से जो कैमरे बनाए जाते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसमें फीचर्स के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे सुरक्षा रक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और बॉर्डर सिक्योरिटीज़ में इसकी काफ़ी अहमियत होती है। ऐसे में आरआरपी जो है इस तरीके के तमाम प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि डिफेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।